बात आपसे ये करनी थी कि कनाडा में जिस तरह वो सिख रहनुमा हरदीप सिंह नाम है शायद उसका, वो कत्ल हुआ है, जून में कत्ल हुआ है, तो मामला अब उठाया है जस्टिन ट्रूडो ने। जी, बात ये है वहां साहब के वो 18 जून को उसका मर्डर हुआ था, लेकिन मामला तो ऐसे नहीं ना, आपने आपने किसी कंट्री पे एक, और वो भी 150 जो 1.5 बिलियन यानी 150 करोड़ की कंट्री है अपने, उसके उसको अगर उस पर कोई इल्जाम करना है या इल्जाम लगाना है तो फिर आप उसको ऐसे तो नहीं ना उठ के कह देते जब तक आपके पास पूरी एविडेंस जो है वो इकट्ठे ना हो जाए। हाँ जी, ठीक है जी। तो कानूनी तौर पे मतलब अंडर टेबल ये लगे हुए थे, डिप्लोमेटिक वे पे पहले तो करते हैं ना। अच्छा तो जी। डिप्लोमेटिक वे पे उन्होंने इंडिया को बहुत कहा भी था कि आप ये जो आप राह जो कर रही है वारदातें कनाडा के अंदर, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, आप ऐसे ना करें जी। तो जबकि इंडिया जो था वो अपने जुम्म में था। आजकल उसे वो चढ़ा हुआ है, नशा चढ़ा हुआ है कि मैं दुनिया का जो है ना वो सुपर पावर बनने जा रहा हूँ। हाँ जी। चौथे नंबर पे मैं आ गया हूँ जी। तो कभी ये 50वें नंबर पर था चंद साल पहले। हाँ जी। अब ये हमारी गलती की वजह से चौथे नंबर पे आ गया है। इंग्लैंड को भी पीछे, आपको पता है 2 माह पहले पीछे छोड़ दिया इन्होंने। जी जी। तो अब इंग्लैंड जो है वो 5वें नंबर पे चला गया। तो इस तरह वो उसको जुम्म था कि हम इस वक्त ताकतवान हैं। फिर G20 का भी इन्होंने कराया है अभी मीटिंग, तो उनके भी असरात हैं ये सारे चारों देख रहे हैं जी। तो और उसकी कामयाबियों की मुबारकबादें समेट रहे हैं। तो इन सब की मौजूदगी में वो अपने आप को जरा औकात से बाहर हो गए थे। तो उनको लगे हुए थे डिप्लोमेटिकली, ये जो कैनेडियन गवर्नमेंट है ना वो डिप्लोमेटिकली जो हैंडल कर रही थी। लेकिन उनको पहले वजीर खारजा इनका उनसे मिला है, फिर इसके बाद पहले सफीर भी उन्होंने नया बदल के भेजा उधर कनाडा वालों ने। उस सफीर ने भी मैसेज दिए हैं। तो अब इसको खुद मौका मिला है G20 में जाने का। तो जस्टिन ट्रूडो जो प्राइम मिनिस्टर है इधर के, तो वो उधर गए हैं। उधर जाके उन्होंने कहा कि चलो ये मौका है कि मैं तो पूछूं कि चंद माह पहले हमने आपको कुछ एविडेंस भेजे थे और आप इस तरह किया है, तो ये हमारे मुल्क में एक्सेप्टेबल नहीं है, आप इसका जवाब दें। तो फिर उन्होंने ये किया कि उन्होंने जस्टिन ट्रूडो को के साथ सर्दमोरी दिखाई, आपने देखा होगा वो मुझसे फुटेज जो सुबह से जस्टिन ट्रूडो को वेलकम भी नहीं सही किया और फिर उसके जहाज में भी खराबी पैदा कर दी। अच्छा जी। रेजन ज्यादा खड़ा था ना, उसके अंदर इंडिया वालों ने खराबी पैदा कर दी और फिर उसे कहा कि हम आपको जहाज ठीक कर देते हैं अगर आप रिक्वेस्ट करें तो। उसने कहा कि मुझे आपसे ठीक नहीं कराना, मेरी टीमें, उन्हें कह दिया गया है, वो टीमें पहुंच रही है और ये ऐसे काम हम खुद करते हैं। ठीक है। तो आपको पता है कि जो कनाडा है ये एयर बसें और जहाज बनाने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है जी। यानी अमेरिकन जहाज तैयार होते हैं जी। तो खुद जो इंडिया जहाज एयरलाइन के लिए लेता है और ये वो भी कहीं बनते हैं जी। तो इन्होंने फिर दूसरा जहाज पहुंचाया उधर जी। तो फिर टूट वापस आया। तो फिर उसको बेशुमार असल में जब आप कोई लावा फाड़ते है ना तो अवाम साहब उसके नीचे उसके पीछे कुछ ज्यादा हकायक होते हैं। ठीक है ना जी। इसलिए आज पूरा यूरोप, आपको पता है चंद माह पहले जर्मन ने भी इनके एम्बेसडर को बुला के, इंडिया के एम्बेसडर को बुला के जर्मन ने भी तंबीह की थी। फिर उनके अमले के कुछ मेंबर्स को मुल्क छोड़ने का कहा था। अच्छा जी। ठीक है। जर्मन को पता है दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी है।
तो इसलिए अब ये जो रहा है ना, ये पहले तो कर लेती थी, कभी मुसलमानों की मस्जिद करा दी, कभी मुसलमानों पे बलवा करा दिया, कभी सिखों को मार दिया, कभी ये कभी कश्मीरियों को मारा, कभी तमिलनाडु के तामिलों को मारा, कभी असम के बहारियों और असामी वो जो पहाड़ियों वाले लोग उनको मारा, कभी इधर ये जो चीन के साथ बॉर्डर लगता है उनका, कभी उधर तिब्बत पे प्रॉब्लम की इन्होंने। तिब्बत के भी वो जो रहनुमा थे दलाई लामा उनको भी अपने यहाँ अपना दी हुई है और लाखों तिब्बतियों को यहाँ अपना दी हुई है। इस वजह से इनकी चीन के साथ लड़ाई है, ठीक है। तो ये आपको पता है पाकिस्तान के भी ये बलूचिस्तान में जो गंद है ये फैला रहे हैं। तो अब इनको उसका जवाब तो फिर कभी न कभी तो फिर आता है ना समय। अब वो वक्त है, वो समय आ गया। अब कनाडा, आपका क्या ख्याल है कि कनाडा ने ये खुद किया है? जी नहीं, कनाडा तो नहीं खुद क्यों करना था, उनको पूरे सबूत मिले हैं। अच्छा, मेरा अगला सवाल ये है कि भारत और कनाडा के जिस तरह से हालात में बिगाड़ पैदा हुआ है, मैं सुन रहा था कोई तजिया निगारों को, वो कह रहे थे ऐसा भारत का किसी भी वेस्टर्न कंट्री के साथ नहीं हुआ जिस तरह के हालात उनके कनाडा के साथ ख़राब हो गए हैं। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि यूरोप या वेस्टर्न कंट्री जिनमें अमेरिका भी है, यूरोपियन ममालिक हैं, वो सारे के सारे किसके साथ खड़े होंगे, मोदी के साथ या फिर कनाडा के साथ इस मामले में खुसूसी तौर पे? अफगान साहब, अगर आप दुनिया की तारीख पढ़े ना, या मतलब ये जो दुनिया में बसने वाले इंसानों की, तो जैसे हम साउथ एशियन है ना, हाँ जी, साउथ एशियन में पाकिस्तानी और श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव और ये जो कंट्री मतलब इंडिया और बर्मा और ये शामिल है। तो ये कंट्री जो साउथ एशियन है, इनकी रेस जो है ना, इनकी नस्ल, वो डीएनए अब जिसे कहते हैं, ये अलग है। अच्छा, इस तरह यूरोप के जो एंग्लो गोरे हैं ना, यानी जिनको हम असली गोरा कहते हैं, वो है अमेरिकन, अच्छा जी, यूके वाले, बरतानिया वाले, आयरलैंड वाले और कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड वाले। अच्छा जी, ये 6 कंट्री हैं, ठीक है। ये एंग्लो अंग्रेज हैं, यानी जिन्हें हम गोरा किताबों में लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, इस तरह दुनिया में जैसे वो चिपटी नाक वाले लोग हैं, जैसे जापानी, फिलिपाइनी, थाईलैंड, और इनको पैसिफिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन नेशन को पैसिफिक। अच्छा जी, ठीक है। तो इनके मतलब ये दुनिया में जैसे अरब है, इनकी अपनी एक रेस है, ठीक है। वो अरब कहाँ का काला अरब है, यानी नॉर्थ अफ्रीका का अरब है, जैसे मराकश का है, ट्यूनीशिया का है, अलजायर का है, ये मतलब काले अरब हैं ज्यादातर, ठीक है। और लेकिन मिस्र वाला अरब जो है, जो 2 हिस्सों में तकसीम है, काला और गोरा, लेकिन बाकी सारे अरब गोरे हैं या ब्राउन है। तो ये सारे एक नस्ल है, एक इसलिए दुनिया मुख्तलिफ बरादरियों में, और जैसे कि रूस जो है, रूस, बेलारूस, चेकोस्लोवाकिया, युगोस्लाविया और ये सारे कंट्री जो है ना, जॉर्जिया, इनकी जो नस्ल है, इनको स्लोवाकी नस्ल कहते हैं। अच्छा जी, ठीक है। ये स्लोवाकी नस्ल ये हैं गोरे, लेकिन आप इनके चेहरे तो ये असल में गोरों को पहचानने वाला वो पहचान जाता है कि ये बंदा उस क्षेत्र में काम करता है, ठीक है। हाँ जी, जैसे हम इंडियन और पाकिस्तानी कहीं जाते हैं तो हमें देखने वाला पहचान जाता है। अब वो ये तो नहीं कह सकता कि ये पाकिस्तानी है, हाँ जी, लेकिन वो ये कहेगा ये इंडियन पाकिस्तानी लगता है, हाँ जी, ठीक है। हाँ जी, हाँ, तो इसलिए दुनिया जो है ना इनमें बटी हुई है। तो वो जो आपस में जिनकी रेस है कनाडा के साथ, फिर वो क्वीन के ताबे हैं सारे कंट्री, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड,
और ये भी और इंग्लैंड भी। तो हाँ ये जी, क्वीन के मेरे साथ जितनी कंट्री हैं वो कनाडा को छोड़ के अब मोदी के साथ तो नहीं ना लगेंगे। ठीक है। लेकिन आपको जिस चीज को मिस कर रहे हैं ना अपने क्वेश्चन में वो ये है कि ऐसा हुआ क्यों। अच्छा जी। ये जो वाकया हुआ जी। है यकदम अब इनको कनाडा को भी 3 महीनों के बाद क्यों याद आया हाँ जी। उधर जाके। जी। असल में ये हुआ है कि जो G20 सेमिनार हुआ है ना, कॉन्फ्रेंस हुई है, हाँ जी। उसमें अमेरिका की ये ख्वाहिश थी कि सारे 20 की 20 कंट्री जो है ना वो इकट्ठी बैठ के तो रूस के खिलाफ एक करारदाद मदद जी। जो है वो पेश करें जी। और वो करारदाद मंजूर भी कर ली जाए हाँ जी। मेजॉरिटी से। हाँ जी। अच्छा, अब इससे पहले रूस को बाली में होने वाली जो G20 की लास्ट ईयर हाँ जी। कॉन्फ्रेंस थी ना, उस कॉन्फ्रेंस में उसकी मजम्मत की गई रूस की। हाँ जी। ठीक है, हाँ जी। जकार्ता में यानी इंडोनेशिया का जी। कैपिटल नया है बाली, हाँ जी। उधर हुई वो। हाँ जी। अभी अभी जब ये गए हैं ना, मतलब इधर आए हैं इंडिया में, तो हाँ जी। इन्होंने कहा जी हम इधर एप्पल फोन भी बनाएंगे, अमेरिका ने कहा हम ये भी करेंगे, जहाज भी आपको देंगे F-35 हाँ और जी। ये और वो। इनको इंडिया वालों को खुश कर रहे थे। अच्छा जी। तो मकसद उनका ये था कि G20 जो है वो कंडेम करे, मजम्मत करे रूस की हाँ जी। सारी बैठ के। जी। जी। अच्छा, उसमें उनको पता था कि चीन नहीं करेगा, एक आध और शायद तुर्की ना करे, बाकी सारे करेंगे। हाँ जी। तो उन्होंने इस मसले पे आके इंडिया को साथ में लाना चाहा। हाँ जी। लेकिन एन कॉन्फ्रेंस के मौके पे आके ना, यानी उस दिन इंडिया ने इनकार कर दिया अच्छा जी। अमेरिका को हाँ जी। कि हम ये जो मुश्तरका अलामिया लाएंगे उसमें रशिया को कंडेम नहीं करेंगे। अच्छा जी। उस वजह से उन्होंने यानी उसके वजीर खारजा ने अमेरिका के वजीर खारजा ने जब उनके वजीर खारजा इंडिया के वजीर खारजा जयशंकर से बात की तो जयशंकर ने कहा कि दिस इज नॉट बाली, अच्छा जी। दिस इज न्यू दिल्ली। हाँ जी। कि ये बाली नहीं है, ये न्यू दिल्ली है। हाँ यहाँ जी। पे वो अलामिया कबूल होगा जो हमें मंजूर होगा। जी। ठीक है, हाँ जी। तो उस वजह से अमेरिका को लगा कि इन्होंने यानी हमारी बात नहीं मानी जी। और इतना बड़ा मौका था कि G20 के कंट्रीज में रूस के खिलाफ करारदाद मजम्मत पेश हाँ नहीं जी। हो सकी। जी। इस वजह से अब अमेरिका ये जो कुछ भी हुआ है पीछे अमेरिका ही है इस सारे चक्कर के। अच्छा जी। ये जो हाँ ये कनाडा को इतनी हिम्मत दिलाना और मतलब ये ऐसी है जैसे मेमोले से बार लड़ा हाँ दिया जी। जाए। जी। जी। ना हाँ जी। 4 करोड़ की लोग हाँ जी। 150 करोड़ के मुल्क से तो नहीं ना लड़ सकता हाँ जी। ना। हाँ, तो इस सारी गेम के पीछे कहीं ना कहीं वर्ल्ड पॉलिटिक्स चल रही है। जी। अब इसी को बहाना बना के मोदी को जो है वो दहशतगर्द साबित करेंगे। जी। ठीक है, अच्छा जी। और हाँ जी, और मोदी के लिए जो आज से 2 दिन पहले बहुत नाच रहा था, जगह जगह अपनी रिसेप्शन करा रहा था कॉन्फ्रेंस खत्म हो जाने के बाद भी। हाँ जी। अपने मुल्क के लोगों से दाद वसूल कर रहा था। जी। जी। तो अब वही मोदी जो है बैकफुट पे चला गया है क्योंकि इंटरनेशनली कनाडा ने उसका इतना इमेज जो है वो डैमेज किया है कि जी। अब इंडिया किसी को मुंह ताने के काबिल नहीं रहा। हाँ जी। दूसरे लफ्ज़ों में ये है कि मोदी का भी बोरिया बिस्तर इक़्तिदार से गोल होता हुआ नज़र आ रहा है। बिल्कुल, 2024 में अगले साल इलेक्शन हो रहे हैं। जी। एक साल से भी कम अरसा रह गया। हाँ जी। तो उसमें वो इलेक्शन हो रहे हैं जी। और मोदी को वैसे ही ग्राउंड पे बड़ी प्रॉब्लम है। मोदी का ने जो उसकी मेजबानी की है G20 कॉन्फ्रेंस की, वो भी इसलिए की थी कि उसे उसकी कामयाबी के असरात से वो इलेक्शन पे असर पड़ेगा। हाँ जी। ठीक है, अब वो कामयाब हुई या नहीं हुई कॉन्फ्रेंस वो तो अलग बात हो गई।
लेकिन मोदी जो है वो इंटरनेशनली टेररिस्ट, जो जब ये पाकिस्तान ने नहीं कहा या हाँ किसी जी, श्रीलंका ने नहीं कहा, हाँ ना जी, हाँ अफगानिस्तान ने कहा, जी, ये G20 का जो सबसे मजबूत कंट्री है, यानी इकोनॉमिक के अपनी के लिहाज से, मैशत के लिहाज से, वो है ये कनाडा। अच्छा जी, कनाडा ने जब कह दिया तो, क्योंकि कनाडा को उसके साथ ना बॉर्डर लगता है, ना कोई खड्डा है, ना कोई उनकी दुश्मनी है, ना मतलब ना बरादरी है के, हाँ जी, तो फिर अब कनाडा के कह देने से वो बात इंटरनेशनली वो सही तस्लीम हो रही है। जी, जबकि आज फ्रांस ने, जर्मन ने, ऑस्ट्रेलिया ने, यूके ने और अमेरिका ने भी कह दिया कि ये ज्यादती हुई है, ये उसके सिटीजन को, हाँ जी, यानी सिटीजन को कनाडा के अंदर घुस जी, के मारा है ना, अपने हाँ जी, अपने जो मोदी की जो खुफिया एजेंसी है, उन्होंने वो जैसे उनके घुस के उनको मारने की आदत पड़ गई है ना, जी, जी, वो ऐसी था ना कि हाँ जी, एक बच्चा हर गुजरते हुए बंदे को तंग करता था, हाँ जी, तो उसे पैसे मिलते थे 1 रुपया हाँ जी, जिसको तंग करता। हाँ जी, उसने एक दिन 1 रुपए के चक्कर में ना एक गुजरते हुए पठान को भी तंग कर दिया, हाँ जी, छेड़ दिया। हाँ जी, अब पठान ने तो पकड़ लिया, उन्होंने बच्चे को मार मार के उसका उल्लू बना दिया। हाँ जी, तब इसको आदत पड़ी हुई थी इंडिया को छोटे छोटे मुल्कों को तंग करने की, हाँ जी, जैसे पाकिस्तान है, जी, जैसे श्रीलंका है, हाँ जी, जैसे भूटान, जैसे जी, मालदीव है, हाँ जी, नेपाल है। हम छोटे छोटे मुल्क जो इसके हमसाए हैं ना, हाँ जी, जिनके साथ इसके बॉर्डर हैं, जी, जी, ये हमें जब चाहता था चुप करा देता था, हाँ फिर जी, इसके लोग पूरी दुनिया में अब आबाद है, हाँ जी, वर्ल्ड एस्टेब्लिशमेंट और वर्ल्ड हाँ जी, ब्यूरोक्रेसी में जी, जी, इंडियन बहुत जाता है, तो वो हमारी दाल नहीं गलने देते हाँ थे। जी, कश्मीर के मसले पे भी, कश्मीर का मसला ऐसी बस कागजों में बस चल रहा है, बाकी उसको सपोर्ट नहीं मिली दुनिया की तरफ से। हाँ जी, अब इन सारे हालात में आप अवान साहब देखें कि अब पहली दफा किसी ने इंडिया को जो है ना वो असल मुश्किल में डाला है। जी, अब ठीक, इनके देखेंगे, इनकी बात की बॉलीवुड की फिल्में अब वो कैसे घुस के मारते हैं। जी, ठीक अब है, इनको पता चले असल में कि ये कितने मजबूत हैं या कितने बहादुर हैं। जी, जी।